हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजनेगी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं। अगर आप मिस कर चुके हो पार्ट 1 एंड 2 को तो लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो उन पार्ट्स को, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस वीडियोस में जो पढ़ाया गया है वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं 7.4 रूट यानी कि जड़ के बारे में। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और भुजो वाई। फिगर 7.13 को आपको ध्यान से देखना है। पहेली और भुजों में कौन अपने पौधे को ठीक से पानी दे रहा है? ठीक है, उस वाले को बोला है क्यों, और जो आपका आंसर आया वो आपको ये भी बताना है कि कौन दे रहा है अच्छे से और क्यों दे रहा है वो अच्छे से। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम बनता है इसको करना। उसके बाद आपको बोला है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन सॉइल? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो पौधे का वो कौन सा भाग होता है जो मिट्टी के अंदर होता है? मतलब मान लीजिए कुछ इस तरीके से है आपका एक मान लीजिए ये है आपका एक पौधा। जस्ट इमेजिन दिस इज अ प्लांट और ये है आपका इस तरीके से मिट्टी के अंदर। तो आपको पूछा है कि जो ये वाला पार्ट मिट्टी के अंदर है इस पौधे का, इसे एक्चुअल में कहते क्या है? ये जो इस तरीके से होता है इसे कहते क्या है? तो इसे कहते हैं रूट। ठीक है, अब इस रूट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 6। You would require to pot some soil, खुरपी for digging, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in groups of 4-5 students. तो आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए 2 पॉट, थोड़ी सी मिट्टी, खुरपी, वो डिगिंग करने के लिए यूज़ की जाती है खुरपी, ब्लेड या कैंची एवं जल की आवश्यकता होगी। और जो ये एक्टिविटी है ये आप लोग ग्रुप बना सकते हो 4-5 स्टूडेंट्स के, तब आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको बोला है सेलेक्ट 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. तो आपको क्या करना है, बगीचे से या फिर ग्राउंड से, किसी ओपन ग्राउंड से खरपतवार होते हैं वीड्स, सेम काइंड के वीड्स, एक जैसे किसी खरपतवार या वीड को मतलब 2 ले लेने हैं आपको, एक जैसे 2 खरपतवार, उनको सावधानी से किसी ग्राउंड से निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। ये ध्यान में रखना है कि जो उसकी रूट्स है, जो उसकी जड़ें हैं वो टूटे ना जब आप उसको निकालें। प्लांट 1 ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन अ पॉट। तो क्या बोला है आपको, खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। 7.14 में किस तरीके से करना है वो बताया हुआ है। Cut off the roots from the other weed and plant it in the pot B. Water them regularly. Absorb the water after a week. Are both plants healthy? दूसरे पौधे की जड़ों को काट कर लगा देना है। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए और अब आपको इसको रोज अच्छे से पानी देना है। ठीक है, इस तरीके से बताया हुआ है A और B। एक में आपने रूट भी डाली है वीड्स की और एक में आपने रूट काट के डाला है। ठीक है, ये है। उसके बाद इसको पानी देना है रोज, और उसके बाद आपको ये भी बोला है कि उसको 1 वीक के बाद आपको चेक करना है कि क्या जो आपके जो भी दोनों प्लांट्स हैं वो स्वस्थ है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट्स? दोनों जो आपके प्लांट थे उनको आपने रोज पानी दिया, दोनों को सेम क्वांटिटी में पानी दिया, पर उसमें से एक पौधा था जिसमें रूट्स नहीं थे, परंतु एक की जड़ नहीं थी एक पौधे की। क्या आप इस एक्टिविटी से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? क्या आप इस एक्टिविटी को करने के बाद ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि एक रूट का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट्स। जड़ का एक और कार्य जानने के लिए, एक और काम जानने के लिए एक और एक्टिविटी को अब हम करेंगे।
ये होने वाली है हमारी एक्टिविटी 7 इस चैप्टर की। बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं घर में। लेट्स स्टार्ट। आपको बोला है इसके लिए वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्रेन एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। तो आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए कुछ सीड्स चाहिए आपको, चने या मक्की के आप ले सकते हो, रुई चाहिए, कटोरी चाहिए और पानी चाहिए। Take 2 कटोरीज, place some wet cotton wool in them, put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton wool. Okay? क्या बोला है अब उसको समझते हैं। 2 कटोरियाँ लीजिए, इसमें भीगी हुई मतलब वेट जो आपकी रुई है उसको डालिए। एक कटोरी में चने के 3-4 जो बीज हैं उनको डालना है और दूसरी में मक्की के दाने। जल डालकर रुई को हमेशा गीला रखना है जब तक कि बीज अंकुरित यानी कि स्प्राउट नहीं बन जाते हैं। ठीक है, जब तक वो आपके जो बीज हैं वो स्प्राउट्स बड़े नहीं, यंग नहीं हो जाते, तब तक आपको उसको रखना है। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर आपको क्या करना है, उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। क्या अब आपको पूछा है कोई चीज़ नीचे यहाँ पे, वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स? क्या ये ईजी था आपके लिए कॉटन वूल को सेपरेट करना रूट से? In activity 6, we would not easily pull out the plant from the soil, right? We dug them out. The roots help in holding the plant firmly in the soil. They are said to ensure the plant to the soil. You have seen that there are different kind of stem and leaves. Do these root also show a variety? Let us find out. तो एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से निकाल नहीं पाते हैं हम, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं या जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का उसको स्थिरक कहा जाता है। इसमें आपको बोला है आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। अभी इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 8 है, स्टडी फिगर 7.16 A and B carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton wool. Do they look like the roots shown in figure 7.16 A or those in 7.16 B? फिगर 7.16 A और 7.16 के B को ध्यान से देखना है। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या यह फिगर 7.16 A के समान अथवा 7.16 B की तरह दिखती है? मक्के की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। ठीक है, मैच वगैरह बोल रहे हैं, रूट्स ऑफ यहाँ पे आप कर सकते हो इसको। In what ways are the roots of gram and maize similar? तो कौन कौन से तरीक़ों से चने और मक्की की जड़ों में समानताएं हैं? In what way are they different? कौन से ऐसी प्रतीत है जो वो अलग है, जिनसे वो दिख रहे हैं, आपको अलग दिख रहे हैं? There seem to be two different types of roots, isn't it? Are there also other type of root? Let us find out. क्या बोला है, क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? आइए इनका पता लगाएं। एक और एक्टिविटी दे दी है हमें यहाँ पर, साइंस जो आपकी 6 वाली साइंस है, 6, 7, 8 में ज़्यादातर आपका एक्टिविटी ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए, कॉन्सेप्ट आपको समझ आए उसका कि आपको बताना क्या चाहते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग, डिग आउट अ फ्यू वीड्स, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17 A और 7.17 B? खुले मैदान में जाइए, यहाँ पे बहुत सारी वीड्स उग रहे होंगे। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका वो करना है, ऑब्जर्व करना है उनको। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी वीड्स पौधों की जड़ें या तो 7.17 A की तरह दिखती है या फिर 7.17 B की तरह दिखती है?
टैप रूट और फाइब्रस रूट बताइए यहाँ पे। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन। For roots of the kind shown in 7.17a, the main root is called as taproot and the smaller roots are called as lateral roots. Plant with roots as shown in figure 7.17b do not have any main root. All roots seem similar and these are called fibrous root. क्या बोला है अब समझते हैं। जिन पौधों की जड़ें 7.17a यहाँ यानी कि इस तरीके से दिखती है उन्हें बोलते हैं हम हिंदी में मूसला जड़, और जिनकी छोटी होती है इसकी तरह उसे बोलते हैं पार्श्व जड़। जिन पौधों की जड़ें 7.17 मतलब बी की तरह जिसकी ये है उसे बोलेंगे मूसला जड़, और इसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेशेदार जड़ या फिर इसको हम बोल सकते हैं झकड़ा जड़। Separate the weeds you have collected into A those that have taproot and B those have fibrous root. Look at the leaves of the plant in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plant of group B? एकत्र किए गए वीड्स पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांटिए। कौन कौन से दो समूह मैंने अभी बता दिए थे आपको पहले स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया, मूसला और फाइब्रस रूट। पौधों को तो उसमें पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिरा विन्यास किस प्रकार है। ठीक है, डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्तियों के जो वेनेशन है या फिर शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक इंटरेस्टिंग संबंध है। क्या उन सभी पौधे जिनके आप अध्ययन कर चुके हैं उनकी पत्तियों का जो वेनेशन है, प्लांट लीफ वेनेशन एवं उनकी जो रूट है, रूट के प्रकार को टेबल 7.2 में फिल कर देना है। सही रूप में आप क्या भर सकते हैं, ये बताया हुआ आपको 7.2। जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में लीफ वेनेशन या फिर शिरा विन्यास के प्रकार यहाँ पे लिख सकते हो आप। We have learned that root absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. Leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different part of plant. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where the food is stored. अभी एक बार हम समझ लेते हैं बोल क्या रहे हैं। हमें बोला है हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं तथा जल, तना और खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाती है, अलग अलग आपका पार्ट्स तक पहुंचाती है। पत्तियां भोजन प्रिपेयर करती है, यह भोजन तने से होकर पौधे के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, आपको बोला है पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका वगैरह वगैरह, टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खा सकते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है, वेयर फूड इज स्टोर्ड। Do you agree that stem is like a two-way street? Write down what goes up the stem and what comes down in figure 7.18. क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा फिगर 7.18 की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो आप बोला है कि नेक्स्ट सेक्शन में हम जो इसका नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे, वी विल डू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अभी आपको आएगा ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्लावर वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा, ये चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्लांट के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो आपका ये फ्लावर होगा वो लास्ट पार्ट होगा, आपका लास्ट सेक्शन होगा इस चैप्टर का। तो आज हमने पढ़ा रूट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जहाँ पर आपको समझ नहीं आया है वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, खुश रहो।